दिमाग से जुड़े हैं, कौन लोग आपके साथ जुबान से जुड़े हैं, कौन लोग आपके साथ दिल से जुड़े हैं। बाबा साहब का कारवां तब सफल होगा जो लोग इस समय दिल और दिमाग में लगाए। बाबा साहब ने जो कहा वो हमें करना पड़ेगा। आज साथियों, हम लाख राजनीति की बात लगाए, लेकिन वोट लूटा जा रहा। पूरी भाजपा ने पूरी एक तरह से सल्तनत कायम कर दिया। हम अब जाएंगे यहाँ से, आपको वादा दिलाते हैं, माननीय राष्ट्रीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बात करेंगे कि अगर इस देश में हुक्मरान बनना चाहते हो, इस देश में ताकत अपनी बनाना चाहते हो, बहुजन समाज अपना राजपाट चाहता है, तो एक पैर जेल में और एक पैर रेल में रख करके ईवीएम की नसबंदी के लिए हमें गाजीपुर से गाजियाबाद, बलिया से लेकर के हमें पूरा बांदा से लेकर के बलिया तक एक एक कोना से एक पत्थर बजा के नसबंदी करना होगा। जमीन में एक भी आदमी वोट देते हुए नहीं दिखता, लेकिन जब वोट हो जाता है, चुनाव से 2 दिन पहले सारे चैनल बोलने लगते हैं। क्या कहते हैं? जो गिनती दिखाते हैं वही संख्या बल आती है। अगर उन्होंने 200 बता दिया कि 200 विधायक जीत रहे हैं, 199 नहीं होगा, 200 होगा। और साथियों, ये राजनीति एक कैसीनो गेम होता है, फिल्मों में आप देखे होंगे। एक कैसीनो जुआ होता है, उसमें नंबर लगाया जाता है, छकरी घुमा दिया जाता है और एक गोला उसमें चलता है और उसमें कह देते हैं 272, 302, जो लगा देता नंबर वही जाके रुकता है। ये तो पूरा कैसीनो बन गया है। और जो बात कर रहे हो, थोड़े दिन आप सोच रहे ना, मुसलमानों को दिखा रहे हैं, ये रिजल्ट दिए हैं। अभी तो मस्जिदों के नीचे भगवान ढूंढ रहे हैं। ज्यादा दिन आप इंतजार मत करो। मैं अपने छोटे भाई से कहना चाहता हूँ, बहुत दिन इंतजार मत करो। अभी तो आपको मुसलमान दिखा रहे हैं, बस ज्यादा दिन इंतजार मत करो। एक बार अगर रिपीट आउट हो गए 2029 में ना, तो फिर सिर्फ दलित और पिछड़े कूटे जाएंगे। अभी जो मुसलमान कूटे जा रहे हैं, बारी बारी से मारे जा रहे हो। इसलिए एक हो जाओ, आप खुद लगो नीचे। लेकिन जब मनुवादी आए, एक बार कर लो। राजनीति में हम खूब कुश्ती लड़ेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन जब समाज खतरे में होगा, जब बहुजन समाज खतरे में होगा, तब वहां पे कोई चमार, कोई पासी, कोई खटीक, कोई धोबी, कोई मेहतर, कोई कुर्मी, कोई काछी, कोई अहीर, कोई गौरिया मत बनना। वहां सिर्फ एक बहुजन समाज के लोग बनना, और जिसके ऊपर भी अत्याचार होगा सब अपनी लाठी में तेल पानी लगा के खड़े हो जाना। तब राजपाट आएगा, नहीं आने वाला नहीं है साथियों। और नहीं तो ऐसा ही सम्मेलन होगा, चले जाओगे। एक कक्षरा की धरती है, मैं किसी का इतिहास को नहीं जानना चाहता। कितने लोगों को टिकट दिया, कितने विधायक बन गए, पूरा लाइन हमारे पास हुआ करता था। क्योंकि अगर मैं चाहता तो मेरे पास आरएसएस प्रमुख 2 बार आके बैठे 2.5 घंटा तक लिए, तमाम ऑफर था। 14 में मुझे ऑफर था संसद का, 17 में दिए, लेकिन हमने नहीं साथियों। हमने अपने जीवन कांटे भरे समाज के संघर्षों को चुना। इस कक्षरा की गलियों को भी हमने जिताया, दीपक को जिताया यहाँ से, कि किसको नहीं हम लोग दिया जिताए। लेकिन आज जिन लोग मजबूत हुए, जिन लोगों ने आज उन लोगों की जिम्मेदारी थी इस बहुजन समाज को चलने के लिए, आखिर ऐसे लोग ताकतवर लोगों के पास क्या दिक्कत थी? गाड़ी की दिक्कत थी, घोड़ा की दिक्कत थी, कि मकान की दिक्कत थी। लेकिन ये कारवां वो लोग चला रहे हैं जो बेचारे पैदल, जिनके पाँव में चप्पल नहीं है। ये वो लोग चला रहे हैं जिन जब कुछ करना क्या, एक कारवां वो लोग लेके चल रहे हैं जो बहुत कमजोर है, दबे कुछ नहीं हुए लोग हैं। लेकिन साथियों, जो मध्यम वर्गीय है, अगर वो लोग भी इस कारवां पे अपनी ताकत रखेंगे तो आप समझ लीजिए 2027 में पार कर लीजिए। हम नहीं तो आप नहीं तो तैयारी के साथ चलिए। और हमारा ये राजपाट आना चाहिए, वोटों वालों की सरकार बननी चाहिए, नोटों वालों को नीचे उतारना चाहिए। साथियों, चूंकि
हम लोग अपनी बात रखते, बहुत देर से यहाँ से कार्यक्रम में आए हुए लोग हैं, बहुत लंबे समय से लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के जाने के बाद आप समझिए कि आप लोग, अगर हम तो भाई से बात करेंगे, अगर मेरी बात समझने में अगर उनको आई, अगर हम लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो ईवीएम हट जाएगी, तो वास्तव में लोकतंत्र इस देश में जिंदा हो जाएगा। तब पार्टी चाहे जिसकी सरकार आए, लेकिन वोटों वाली सरकार आनी चाहिए। साथियों, किसी भी कीमत पे आज अडानी पकड़ा गया, कहते भारत खतरे में हो जाता है। उस पर आप सभी लोग विद्वान साथी समझदार लोग हैं, लेकिन ईवीएम के खात्मा के लिए सब लोग, चाहे किसी भी दल में हो, भाजपा वाले तो करेंगे नहीं, लेकिन सपा वालों करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो जिससे भी जुड़ा हुआ है, कांग्रेस को भी समझना चाहिए और चुनाव आयोग में सारी पार्टियों लिख के देना चाहिए कि अगर आप ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव कराओगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर ईवीएम से चुनाव लड़ोगे तो भैया जब वही सीट आना है तो क्या फायदा इतना इस देश का सरकार को चुनाव कराने की जरूरत है। भाजपा अपने आप जो है अपने आप भाजपा सरकार बना ले। साथियों, चूंकि यहाँ पे लगा, मैं उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन साथियों ने इस कार्यक्रम को अपना तन मन और धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो आप एक काम कर रहे हो, जो बहुजन समाज को राजनीतिक हम लोग करते हैं, आप धार्मिक की जगाने का काम कर रहे हो, सही दिशा और दशा में चलने का काम कर रहे हो, इस कार्यक्रमों को और आगे आप लोग बढ़ाइए और मजबूती से बढ़ाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, जो हम लोगों से भी बन पड़ेगा, हम लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारा आपका उद्देश्य एक है, हम आपके उद्देश्य, हमारा मंजिल एक है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज के लोगों।